पाटलिपुत्रम पर क्या अनुच्छेद देखेंगे? क्या देखेंगे? अनुच्छेद जो है बिहार बोर्ड परीक्षा में कितने अंकों की आती है? 7 अंकों की। कितने अंकों की आएगी? 7 अंकों की आएगी। 7 वाक्य लिखने होते हैं। 7 वाक्य आपको लिखने होते हैं तो आपको कम से कम 8, 9, 10 वाक्य आपको आनी चाहिए। यदि 8, 9, 10 आएंगे तो 7 आप आराम से लिख सकते हो। तो विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पाटलिपुत्र को पकड़ा है। अस्माकम देश भारतवर्षम बहुत प्रचलित है। तो आज पाटलिपुत्रम पर देखेंगे। किस पर देखेंगे? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्रम को हम लोग पटना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना। तो आपको जो है 10वीं की किताब जो है प्यूसम द्वितीय भाग में भी पाटलिपुत्र वैभवम दिया गया है। तो उसमें से कुछ बातें को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको जो है अनुच्छेद बनाने में आसानी होगी। हाँ या ना? और जो लोग संस्कृत वाले हैं उनको जो है बोलने आ जाएगा, इतना समझ पाएंगे तो बोल भी सकते हैं बिना देखे हुए। तो पहले आप लोग उच्चारण करना यानी पढ़ना। आप लोगों के पास किताब है ही, किताब बंद कर लो, मैं बोलूँगा तो सुनकर बोलने का प्रयास करना है, ठीक है? नहीं तो आप लोग क्या करते हो, उसमें जो है लिख लेते हो, तो लिखना नहीं है। बोलो बिहार राज्य। ये मुझे याद आ गई पाटलिपुत्र वैभव वाला। तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। अब जो है इसकी हिंदी कौन कौन कर सकता है? सभी लोग कर सकते हो। क्या इसका हिंदी होगी? बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्रम प्राचीन नगरम अस्ति। हिंदी क्या होगी? नगर कहें तो गाँव, करे गाँव। शहर, नगर यानी शहर होता है, ठीक है? तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति एक वाक्य हो गया। पाटलिपुत्रम प्राचीन नगरम अस्ति 2 वाक्य तो हो गए। ये बहुत सरल है, आपको आसानी से लिख सकते हैं। अगला वाक्य है प्राचीन काले। क्या बोले? प्राचीन काले पाटलिपुत्रस्य नाम पुष्पपुरम आसीत। अब बोला प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में। पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो पुष्पपुर। क्या नाम था? अब जो भी पुर लगा रहेगा, जैसे हो गया पुष्पपुर है, कुसुमपुर रहेगा, तो उसमें क्या म लगा लेना, यानी कि अनुस्वार जो लगाते हो ना, वो म लगा लेने को। तो क्या हो गया? पाटलिपुत्र का नाम क्या बताया गया? है कि था? हाँ, ठीक है। पाटलिपुत्रम गंगा नद्याः तटे अवस्थितम अस्ति। क्या होगा? पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। अवस्थित है का मतलब समान है, यानी कि वहाँ पे बसा हुआ है, ऐसा भी मान सकते हो। हमें जब भी लिखना होता है तो हम ऐसे शब्द लिखेंगे जो शब्द मेरा शुद्ध हो, कम शब्द हो। एक वाक्य में कम शब्द रख सकते हैं, लेकिन जो रखेंगे शुद्ध रखने का प्रयास करना। हाँ बोलो। पाटलिपुत्रस्य प्राचीनता इतिहास ग्रंथे वर्णिता अस्ति। कहता है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, यानी कि ग्रंथ में बताया गया है। ग्रंथ में उसका नाम का जिक्र होता है। श्रूयते यत्, ये जो है पाटलिपुत्र वैभवम का जो है हिस्सा है। श्रूयते यत्, सुना जाता है, बुद्ध काले गंगायाः तीरे पाटली ग्रामः आसीत्। सुना जाता है बुद्ध काले यानी बुद्ध के समय में, गंगायाः तीरे यानी गंगा के किनारे, गंगा के तट पर, पाटली ग्रामः आसीत् यानी पाटली नाम का कोई गांव था। पाटली ग्राम यानी पाटली नाम का कोई एक ग्राम था, जिसको आज हम क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र कहते हैं, जिसको ये सब पटकना क्या बोले? अच्छा, पटकना, ठीक है। क्या बोली? पटना। तो हम भी तो पटकने बोल रहे हैं। पटकना नहीं, पटना। अच्छा, पटना। अच्छा, तो कहता है कि बुद्ध के समय में गंगा के तट पर कौन गांव बसा हुआ था? पाटली ग्राम। किसके समय में? बुद्ध के समय में। ये जो आपका क्या बोलते हैं पाटलिपुत्र वैभव पाठ में भी इसका जिक्र है।
कालांतरेण पाटली, हाँ बोलो, कालांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रम जातम। कहता है कि समय के बाद, कुछ समय बाद, पाटलीग्रामः एव, पाटलीग्राम ही, एवं माने ही होता है ना, पाटलिपुत्रम जातम यानी कि पाटलिपुत्र हुआ। कहता है कि जो पाटलीग्राम पहले हुआ करता था वही पाटलीग्राम क्या में बदल गया? पाटलिपुत्र में बदल गया। कहता है चंद्रगुप्त, हाँ बोलो, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ा आसीत। कहता है चंद्रगुप्त मौर्यस्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काले यानी समय में पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था उत्तम थी, बढ़िया थी, अति उत्तम भी कह सकते हो। पाटलिपुत्रे राजभवनम जैविक उद्यानम संग्रहालय गोलगृहम महावीर मंदिरम इत्यादयः दर्शनीयाः सन्ति। पता पाटलिपुत्रे यानी पाटलिपुत्र में यानी पटना में, राजभवन, राजभवन में यानी राजभवन है, जैविक उद्यानम, जैविक उद्यानम को क्या बोलते हो? चिड़ियाघर है। जू तो उर्दू में बोलते हो ना, अंग्रेजी में जू बोलते हो, उर्दू में क्या बोलेंगे? हमको नहीं आता है उर्दू। तो कहता है कि अच्छा चिड़ियाघर तो हम क्या बोले हैं? भूत घर है। ये तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो रही है, काहे बोल रहे हैं? हाँ, और क्या है? संग्रहालय है। क्या है? संग्रहालय। गोल गृह यानी क्या होता है? कौन कौन है जो गोल घर देखा है इसमें? चलो ठीक है, अच्छी बात है। महावीर मंदिर गए हो? जाना चाहिए, कम से कम महीना में 1-2 बार जो है महावीर मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और देखो, जब भी कोई महापुरुषों का नाम आए, जैसे हमारा महावीर मंदिर कोई जगह है, भगवान महावीर जी का वहाँ है ना, बजरंगबली हनुमान जी का, तो बजरंगबली से हम लोग मिलते नहीं हैं, दर्शन करते हैं। अगर कोई अयोध्या में जाकर के हम राम जी से मिल करके आए तो गलत बात है। दर्शन किए हैं। क्या किए हैं? हाँ। कहता है कि ये सब इत्यादि मतलब क्या हो गया? और ये सब जितने हैं सब क्या है? दर्शनीय हैं। दर्शनीय यानी क्या है? तो देखने योग्य है, देखने लायक है। हाँ बोलो। सिख संप्रदायस्य दशम गुरोः जन्मस्थानम अपि पाटलिपुत्रम अस्ति। पता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, फिर नाम हमने बोला कहाँ है? 10वें गुरु का जन्म स्थान भी पाटलिपुत्र है। अब इसे आपको देखो, आपको करना क्या है? जब आप लिखना तो जो शब्द नहीं आएगा उसको छांट देना है। अभी ना कि वहाँ नहीं आ रहा तो में घिचिर फिचिर ना, जो नहीं आ रहा उस शब्द को गायब कर देना है। अब यहाँ अगर आ रहा है कि दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम अस्ति, तो लिख लो। और नहीं नाम याद है तो 10वां क्या बोले? जन्म स्थानम अस्ति हो गया। मध्यकाले पाटलिपुत्रस्य नाम पटना इति जातम। मध्यकाल में कब? पाटलिपुत्र का नाम पटकना हो गया था। क्या हो गया था? अच्छा, पटकना हो गया था। अच्छा, पटना, हाँ पटना हो गया था। पटना के बीच में क्या है? तो है, पटना, ये करे गोल घर है, पटना के बीच में तो है। ये मनोरंजन की दृष्टि से है, ऐसे क्या है मुझे पता नहीं है। क्या है मतलब बोलो? खाली कर दोगे, दांत निकाल दोगे?
दांत फ्री का है? हाँ, पैसा लगल है? बोलो अद्य अपि जनाः पटना इत्येव कथयन्ति। कहता है कि आज भी लोग पटना ही कहते हैं। आज भी लोग क्या कहते हैं? हाँ, आप संस्कृत में क्या कहते हैं? पाटलिपुत्रम। तो जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पर जा कर के आप लोग पढ़िएगा। आप लोग को स्क्रीनशॉट नहीं बोले हैं। जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए आपकी मर्ज़ी, वीडियो लाइक करिए या ना करिए आपकी मर्ज़ी, कम से कम देख लीजिए और लोगों को दिखा दीजिए। कमेंट करके बताने का प्रयास ही करेंगे, और नहीं करिएगा कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।